अस्सलाम वालेकुम। आज मैं क्रिस्पी मज़ेदार चिकन पकौड़ा बना रही हूँ। चिकन पकौड़ा बनाने की इस रेसिपी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चिकन के इस तरह से टुकड़े कर लिए हैं और ये आधा किलो चिकन है। 2 लहसुन की जबों को कद्दूकस किया है, अजवाइन ली है 1 चुटकी और ज़ीरा लिया है 1/4 चाय का चम्मच, कुटी हुई मिर्च ली है 1 चाय का चम्मच से कुछ थोड़ी सी ज़्यादा, धनिया है मैंने मोटा मोटा कूट लिया था ये आधा चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च 1/4 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच और अनारदाना आधा चाय का चम्मच दिया है। सबसे पहले इसके साथ मैंने बेसन लिया है 1/4 कप और 1 नींबू और 1 ही अंडा लिया है। सबसे पहले नींबू और अनारदाना को हम कूट लेंगे, बारीक मैंने पीस दिया है, ग्राइंड किया है इनको ग्राइंडर में। अब चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने इस पर लहसुन लगाया है, जो अनारदाना और नमक ग्राइंड करके रखा था वो डाल दिया है, अजवाइन और ज़ीरा, धनिया, कुटी हुई मिर्च, हल्दी, सुरख मिर्च। हल्दी और सुरख मिर्च से पकौड़ों का कलर बहुत अच्छा आएगा और 1 नींबू का रस शामिल किया है। नींबू का रस मैंने डालते हुए एहतियात की है कि इसमें बीज ना जाएं, अगर बीज चला गया तो वो कड़वा हो जाएगा, इसलिए बहुत एहतियात से नींबू को निचोड़ लें। रमज़ान की मुनासबत से आपकी फरमाइशें जो साथ साथ आ रही हैं हम साथ साथ ही पूरी करते जा रहे हैं। इसकी मुनासबत से अगर आपको कोई और रेसिपी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइए। नींबू डालने के बाद चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए इस तरह मैरिनेट करके रख दीजिए। अभी इसमें मैंने बेसन और अंडा शामिल नहीं किया है, वो जब मैं फ्राई करूँगी तब ये दोनों चीज़ें डाल दूँगी। देखिए बेसन और अंडा भी वैसे का वैसे ही पड़ा है, इसको मैंने इसमें भी नहीं डाला है। आधे घंटे बाद मैंने इसमें बेसन और अंडा डालना है। मुझे बाउल छोटा लगा था तो मैंने इसको बड़े बाउल में शिफ्ट किया है। अब मैंने इसमें अंडा शामिल किया है। अंडा शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। अंडा जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें बेसन भी शामिल कर लेंगे। बेसन ये 1/4 कप है, मैंने सारा नहीं डाला है, थोड़ा सा बेसन डाल के इसको मिक्स करना है और बाकी का मैं बाद में डालूँगी। बेसन को अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी महसूस हुई तो मैं पानी शामिल करूँगी। बाकी का बेसन भी मैंने शामिल कर दिया है, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अनकरीब ईद आने वाली है, ईद की मुनासबत से भी अगर आपको कुछ रेसिपीज़ चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह हम ईद के प्रोग्राम्स भी जल्दी शुरू करेंगे। आप उनमें अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए और ज़रूर अपनी रेसिपीज़ को दीजिए। अब मुझे फ़ील हो रहा है कि मुझे कुछ पानी डालना है, इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून ही पानी लिया है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। बस सिर्फ 2 टेबलस्पून मैंने पानी शामिल किया है ताकि कोटिंग अच्छी सी इसके साथ चिपक जाए। इनको अच्छी तरह से मिक्स करें और तेल को गर्म होने के लिए मैंने पहले से रख दिया है। अब इस पर मैं चिकन की एक एक बोटी को इस तरह से डालती जाऊंगी। आप चाहें तो चम्मच से डालें और चाहें तो हाथ इस्तेमाल कर लीजिए। बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं करना है और आंच मीडियम ही रखनी है। मीडियम आंच पे पकौड़ों को फ्राई करना है। अगर आंच तेज़ होगी तो पकौड़े जल जाएंगे या अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए मैंने मीडियम आंच पे फ्राई कर रही हूँ। अभी 1 से 2 मिनट मैंने इनको हिलाया नहीं है। जब एक साइड से पक गए हैं तब दूसरी तरफ से पलटना है, उससे पहले इसको हिलाना नहीं है। जब एक साइड से पक गए दूसरी तरफ से भी मैंने पका लिए हैं और इनको छलनी में निकाल लिया है।
देखिए कितने क्रिस्पी पकौड़े तैयार हुए हैं। अभी इसको हम मज़ीद क्रिस्पी करेंगे। बाकी के पकौड़ों को भी इसी तरह से मैंने फ्राई कर लिया है। अब इन पकौड़ों को मैं 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। 5 मिनट के बाद मैं इन्हीं पकौड़ों को तेज़ आंच पे 1 मिनट के लिए दोबारा फ्राई कर रही हूँ। रीफ्राई करने से ये मज़ीद क्रिस्पी हो जाएंगे। ज़्यादा देर इसको फ्राई नहीं करना है, बस 1 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है। आंच तेज़ रखनी है, एहतियात बहुत करनी है, रख के और कामों में नहीं लग जाना है, बल्कि इन पर ध्यान से इसको 1 मिनट के लिए पकाएं और तमाम पकौड़ों को छलनी में निकाल लें। मज़ेदार क्रिस्पी पकौड़े तैयार हैं। चिकन पकौड़ा की रेसिपी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप चिकन पकौड़ा किस तरह बनाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम आपकी बताई हुई रेसिपीज़ को भी ज़रूर ट्राई करेंगे। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।